हम्म। आज का मुरली का डेट है 25/10/2002। मुरली का हेडिंग ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इस मुरली में बाबा ने प्योरिटी के रॉयल्टी के बारे में पांच स्वरूप का साथ एक्सप्लेन किया है। उस नशे में रहने के लिए बाबा ने कहा एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी है। हमेशा बाबा ने तीन वर्ड कहते हैं ना, प्योरिटी ही वर्शनैलिटी है, प्योरिटी है पर्सनैलिटी है, प्योरिटी है रॉयल्टी है। आज रॉयल्टी के बारे में बाबा ने एक्सप्लेन किया है। हम बाबा ने कहा हमारा वृत्ति दृष्टि कृति में कैसे हम पवित्रता लाना है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। और साथ साथ हमारा ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य क्या है, विशेषता क्या है, उसका भी बाबा ने अंडरलाइन कराया है। अच्छा, हम पढ़ते हैं, एकाग्रचित्त होकर बैठ जाए। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींच कर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह के डोर में बांधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। जैसे हम स्नेह से पहुंचते हैं, बाबा भी उसी स्नेह से हमारा सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। है ना, बाबा जो सम्मुख है उसको ही नहीं देख, सभी बच्चों को बाबा देखते हैं। बेहद बाप है ना। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में हम अभी अनुभव कर सकते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्यूरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी अनुभव करे सभी। रूहानी रॉयल्टी की निशानी प्यूरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्यूरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो कितने शोभनीक ताजदारी सभा है। सभी इमर्ज करे है ना पांडव, ताज चमक रहा है ना। ऐसे सभा देख रहे हो ना, कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। देखिए अपने आप को परम धाम में, हमारा चमक कितना श्रेष्ठ है। बाबा का समीप याद आ रहा है। परम धाम अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही लाइट है, सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की चमक न्यारी है।
याद आ रहे हैं ना? फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। देवता स्वरूप का अनुभव करें। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है? याद आ गया? फिर मध्यकाल में आओ। तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है? चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताए है, चाहे नेताए है, चाहे अभिनेताए है, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की देखी है? हम सभी देखे हमारा पूजा कितने रॉयल्टी से हो रही है। डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधिपूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्यूरिटी की रॉयल्टी है। हमारा प्यूरिटी की रॉयल्टी अलग है, सबसे न्यारी है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम युग पर आओ। तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव नहीं। प्यूरिटी ही आधार है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्यूरिटी है और प्यूरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि, आदि मध्य और अंत, सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो तो देखो। हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंटेज में है? हमारे चेहरे से प्यूरिटी की झलक दिखाई देती है? चलन में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है? चेहरे से चलन से दिखाई देते हैं? बाबा पूछ रहे। फलक अर्थात नशा। चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है? हम चेकिंग करें। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड है ना? तो सभी ने देखा अपने को? कुमारियां कुमारियों के साथ बाबा बात कर रही है। झलक फलक है? अच्छा है। सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टी लगाकर बैठी है, जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है? वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। आओ कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर
प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है। प्यूरिटी की निरंतर प्यूरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार है, ऐसा है? बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। इंपॉर्टेंट बात है, बाबा संपूर्ण पवित्रता की बात करें, संपूर्ण पवित्र रहना ही है, ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको ये चित्र बेचेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, बहुत अच्छा। प्यूरिटी की वृत्ति है शुभ भावना शुभ कामना। कोई कैसे भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ते रूप में देखना। तो वृत्ति दृष्टि और तीसरी है कृति अर्थात कर्म में, तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्यूरिटी की निशानी। बाबा प्यूरिटी की निशानी स्पष्ट किया है, सो अंडरलाइन करने की बात है। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में ये धारण हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? बाबा पूछ रहे हैं क्या दुख देने वालों को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे? बहुत दुख देते हो, बहुत दुख देते तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? बाबा पक्का कराए क्या होता है, आप दुख देते हो, कुमारियां फील करेंगी थोड़ा, तो फॉलो फादर, सो हमको हम हमेशा सुख देना है ना। ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, सहनशीलता में इतनी शक्ति है लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है ना, कोई भी हमको गाली दे दुख दे कुछ भी करे इंसल्ट करे, हमको सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देविया होना हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ। सो इस स्वमान में रहे, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता, कोई गाली देता है रेस्पेक्ट नहीं करता है तो किचड़ा है ना, कि अच्छी चीज है तो आप लेते क्यों हो? वो सब किचड़ा है, आप क्यों लेते हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रेस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है?
अच्छी चीज है, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। बाबा क्या बोल रहे? थोड़ा भी हमको लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। सो हम फील नहीं करना है। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्यूरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। हमारा पांच स्वरूप को बाबा अ, याद करने के लिए कह रहे हैं। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना। सब बात का डबल नशा, प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ अमर रहना, अमर भाव का वरदान कभी नहीं बोलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले है अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वो उठो खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की चिट्ठी क्यों दिए है? प्रवृत्ति में रहने की चिट्ठी क्यों दी है जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को आपको पाव में झुकाना झुकाना है इतनी हिम्मत क्यों हमको बाबा रखा है प्रवृत्ति में? बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है। पक्का है या कभी इजी कभी लेजी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है। हम सब एग्जाम्पल है चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो। किसमें निवृत्त? अपवित्रता से। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? चैलेंज तो करे लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को। क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही ब्राह्मण संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो। सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा हम सबको एग्जाम्पल बनाए। ठीक है ना? शक्तियां ठीक है? पक्के हो ना? कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वाह। टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। फ्यूचर दिखाई दे, देवता स्वरूप दिखाई दे, नहीं तो फरिश्ता रूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना। आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाए। देखो कितने टीचर्स है। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत है, अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें।
दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। अंडरलाइन है ना, टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे चिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, है ना। बाबा का गुण शक्ति हमारा अंदर पूरा दिखाई दे, ये हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना, तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे। अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? बाबा समय पूछ रहे। 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। अंडरलाइन, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, ये अटेंशन रखना है। प्लान बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है। अभी ये मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्म कुमारियां दिखाई देती है। ब्रह्म कुमारियां बहुत अच्छी है, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वो देखे, है ना। हमारा बाबा को हम प्रत्यक्ष करना है, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, करेंगे पक्का। अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अदर कुमार और माताएं जो सिंगल है, बाकी की मुरली हम कल पढ़ते हैं। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस में। जी थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स जो हमने धारणा की है या हमें विशेष लगी है वो शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि प्यूरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। वृत्ति, दृष्टि और कृति मतलब कर्म में सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सिर्फ यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हर पल आत्मा के नशे में रहना, भरपूरता में रहना, तृप्त रहना, मीन्स के कभी देह भान में ना आना। और ये अमर भवा का मीनिंग इससे ले रहे हैं। और रूहानी रह के हर पल जैसे उत्सव का, तो लगता है कि यही फरिश्ते की भी यही गुण है, फरिश्ता जैसे।
तो वैसे ही अमर भवा भी उसी से है कि एवर जो है और एवर हैप्पी गोइंग लकी गोइंग भरपूरता में रहे। धन्यवाद। ओम शांति। शांति। बोलिए हाँ बोलिए। भाई, हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हैं नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रभा हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देंगे ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। बाबा ने आज बताया अगर कोई अपना कर्तव्य नहीं भूलो, वह गाली दे रहा है, अपना सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपकी गाली लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, थोड़ा सा समय सहन करना ही पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें बताया कि ब्राह्मण जीवन का आधार है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी प्योरिटी को चेक करो। प्योरिटी की निशानी है पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि और पवित्र कृति। पवित्र वृत्ति माना कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। और पवित्र दृष्टि माना सदा हर एक को आत्मिक रूप में, फरिश्ता रूप में देखना। और पवित्र कृति है कि हम हर कर्म में हर आत्मा को सुख दें और सुख ही लें। तो बाबा ने कहा कि आप स्वमान में रहो कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली दे रहा है, आपको डिस्टर्ब करता है, आप लेते क्यों हो? लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो बाबा कह रहे हैं आपके अनादि, आदि, मध्यकाल, संगम काल प्योरिटी की रॉयल्टी की है संस्कार। तो प्योरिटी की रॉयल्टी को याद करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक व्रता का अर्थ है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं करना। और कुमार से भी बाबा कहते हैं कि कुमारी के दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बंधा लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से बांध लिया है, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा काल अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले कुमार हैं। तो बाबा पूछते हैं ऐसे हैं कुमार? बाबा केवल कुमारों से नहीं, हम सब से पूछ रहे हैं कि आप लोग ऐसे हो कि प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले हो? जी बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली का टाइटल ही है प्यूरिटी की रॉयल्टी। तो बाबा ने प्यूरिटी को रॉयल्टी क्यों कहा गया है, रॉयल्टी के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है प्यूरिटी का? ऐसी क्या चीज है प्यूरिटी में विशेष जो उसे रॉयल्टी से उपमा की गई है? थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट पर। ओम शांति। जिसमें प्योरिटी होती है वही रॉयल होता है। जब हम मूर्तियों की, भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको दर्शनीय पूजनीय समझते हैं, तो उसमें आखिर है क्या? वो प्योर है, इसलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट देते हैं ना। तो प्योरिटी है तो उसमें रॉयल्टी भी है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है
कि वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कीर्ति, अर्थात कर्म में, ये कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना, सुख लेना, यह है प्यूरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कीर्ति तीनों में यह धारण हो। कोई क्या भी कर्म करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप को दुख दिया था, वह सुख दिया तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देने वाले देवे हैं तो बहुत गाली देते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं, तो थोड़ा भी तो फॉलो करेंगे ना। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए बहन, आप रॉयल्टी जो बाबा कहते हैं, रॉयल्टी माना जैसे कहते हैं ना, जैसे राजाओं का उठना बैठना, व्यवहार में आना, उनमें हर एक में वो एक ऊंचे स्तर का वो जो क्वालिटी होती है, उस तरह का उनका बोलना होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर प्यूरिटी है तो बाबा कहते हैं देवी देवताओं का देखना बोलना कैसे होती है, तो वो इसीलिए बाबा प्यूरिटी को रॉयल्टी कहा। प्यूरिटी है तो वो रॉयल्टी होगी, तो इसीलिए जितना प्यूरिटी होगी उतना हमारे अंदर वो रॉयल्टी होगी, हमारे संस्कारों के अंदर, हमारे व्यवहारों में, हमारे चाल चलन में। तो बाबा कहते हैं उसको अभी इस समय रूहानी रॉयल्टी, जो बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी, तो माना मनसा वाचा कर्मना, हमारी इस तरह का हमारे सोच हो जो एकदम ऊंचे स्तर की हो, है ना, बोलना भी ऊंचे स्तर की हो, तो इस तरह का हमारी रॉयल्टी हो जो देवी देवताओं की है। तो वो कब होगा? जब प्यूरिटी की कितनी परसेंटेज हमारे अंदर है उतनी हमारी रॉयल्टी दिखाई देगी, वो झलक दिखाई देगी हमारे व्यवहार में। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अपने बच्चों को एकदम ऊंचे से ऊंचा बना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं 5000 साल के बाद आया हूँ, तो बच्चों आपको अपनी ओरिजिनल संस्कार फिर से ग्रहण करने हैं, और उसमें प्योरिटी बाबा एकदम मुख्य लेते हैं, हर धारणा में प्योरिटी को लेते हैं। तो ये प्योरिटी यानी कि राजा बच्चे, जो बाबा कहते हैं कि आप मेरे राजा बच्चे हो, तो इस राजा बच्चे को एकदम उच्च धारणा दिलाते हैं, इसीलिए प्योरिटी को रॉयल्टी भी कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रॉयल्टी मीन्स ये होता है कि हेलो ओम शांति। रॉयल्टी उसे कहते हैं कि जिससे हर कोई रॉयल व्यक्ति होता है तो उससे हर किसी को अपनापन फील होता है, वो किसी में अटैच नहीं होता है, उसको हर किसी को अपना फील होता है। तो जब तक हम कोई आत्मा प्योर नहीं है तब तक वो सभी को अपनापन की फीलिंग नहीं दे सकती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि प्यूरिटी ही रियल रॉयलिटी है, यानी जिस कोई भी राजा है उसके अंदर अगर ये प्यूरिटी नहीं है तो उस राजा से प्रजा के अंदर अपनापन की भावना फील नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने बोला है कि प्यूरिटी इज द हाईएस्ट रॉयल्टी। ओम शांति। ओम शांति। रॉयल्टी माना जो राजाएं होते हैं उनका रॉयल स्वरूप, अर्थात कि वो नीचे गिरी हुई चीज को भी नहीं उठाते हैं, तो मिट्टी को नीचे गिरी हुई चीज, तो जो रॉयल्टी आत्माएं होंगी वो शरीर भी मिट्टी है, तो शरीर को ना देख के सिर्फ आत्मिक भाव में रहते हैं, ये भी एक रॉयल्टी का
संस्कार है। ओम शांति। रॉयल्टी में स्वयं भी रहना और सामने वालों में भी रॉयल्टी अनुभव करना, उनमें भी रॉयल्टी है। ओम शांति। रॉयल्टी प्योरिटी में विकारों का कोई अंश नहीं होगा, तो मांगने का संस्कार नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशन, कुछ भी मांगना किसी से। इसलिए बाबा ने प्योरिटी को रॉयल्टी कहा है। यस, तो आमतौर पे हम देखते हैं रॉयल्टी के दो अर्थ होते हैं। एक रॉयल्टी उसे कहते हैं जो आर्टिस्ट रहते हैं, वो अपने पब्लिकेशन में या अपने मीडिया के ऊपर कुछ तो छोटा सा अमाउंट वेतन के स्वरूप में लेते हैं, जिसे रॉयल्टी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो रॉयल्टी का अर्थ है कि किसी विशेष व्यक्ति को जो राजाई फैमिली से होता है उसे भी रॉयल कहा जाता है। तो बाबा का अर्थ डेफिनेटली सेकंड वाला ही है। और रॉयल अभी आज के टाइम पे तो रॉयल फैमिली कुछ रहा नहीं है इतना कंसेप्ट, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जो एकदम अलग दिखते हैं और एक अलग प्रकार का डेकोरेशन या अलग प्रकार की सजावट, उस प्रकार से वो विशेष व्यक्ति आइडेंटिफाई होते हैं, जिन्हें हम आज की दुनिया में रॉयल कहते हैं। तो बाबा ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रॉयल्टी क्यों है प्योरिटी की। जैसे आप देखोगे सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने बताया कि प्योरिटी की लाइट का ताज, एक लाइट का ताज बताया है, और वही लाइट का ताज हम देखते हैं देवी देवताओं के आगे पीछे दिखाते हैं प्योरिटी के हिसाब से। फिर बाबा ने एक और बताया है शोभनिक ताजधारी। तो फिजिकल भी ताज जो है वो रॉयल व्यक्ति का बहुत ज्यादा शोभनिक होता है। जितना ज्यादा रॉयल व्यक्ति उतना ज्यादा उसका ताज शोभनिक। जैसे आज हम देखते हैं आर्मी में भी जितना ज्यादा पद का व्यक्ति होगा उसके ऊपर ज्यादा स्टार्स होते हैं, या ज्यादा उसका एक अलग से उनका अलग एक ग्रेडर होता है, रैंकिंग ग्रेड्स। तो देखकर ही पता चल जाता है जितने तार है उतना वो व्यक्ति ज्यादा रॉयल, उतना ज्यादा बड़ा। फिर बाबा ने सितारों के साथ भी कंपेयर किया कि सितारे तो सब होते हैं, लेकिन जो रॉयल सितारे होते हैं वो विशेष सितारे होते हैं, चमकते हैं वो दूसरों के कंपेयर में। तो सितारों के हिसाब से बाबा ने कंपेयर किया है। तो ऐसे बाबा ने अलग अलग हमारे जो अलग अलग स्वरूप में गायन है, अनादि आदि देवी, सभी स्वरूप के अंदर गायन वो रॉयल्टी जो है जो अलग से दिखकर आती है उसका किया है, और उसका आधार वही है कि प्यूरिटी है। और इसके लिए बाबा ने एक जगह और कहा है मुरली में, ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ पे लिखा है, कि जो प्यूरिटी वाला व्यक्ति है वही बेसिकली परमात्मा मिलन का सुख ले सकता है, बाकी ले नहीं सकता, क्योंकि उसे अंदर से खाता रहेगा कि नहीं मैं तो इसके लिए लायक नहीं हूँ। तो वही प्यूरिटी अडॉप्ट करने वाला व्यक्ति भी सुख का आनंद ले सकता है। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए हैं और कंपैरिजन किया है कि किस प्रकार प्यूरिटी ये एक वैल्यू हम सभी को यूनिक बनाता है, न केवल संगम युग पर जहाँ कहीं भी हम पार्ट बजा रहे हैं। और उसी का गायन पूजन अलग अलग फॉर्म में सब जगह हो रहा है, चाहे वो हमारा अनादि स्वरूप हो, आदि स्वरूप हो, पूज्य स्वरूप हो, ब्राह्मण स्वरूप हो या फरिश्ता। ओम शांति। और कोई ऐड करना चाहता है आज बाबा ने और क्या कहा मुरली में, या प्यूरिटी के ऊपर और किसी को कुछ कहना है? ओम शांति भाई जी, हमें फरिश्ता बना औरों को भी फरिश्ता बनाना है। कैसे बनेंगे फरिश्ता? भाई जी कल था ना नॉलेज की माइंड द्वारा अपने पुरुषार्थ के मार्ग को स्पष्ट बनाना है। ऐसे जैसे कल की धारणा थी अपने को श्रीमद् प्रमाण क्रोध नहीं करना है, मीठा बनना है, शुभ भावना रखना है। ऐसे रोज रोज की पूरा मुरली 4 पन्ने का याद ना रख पाए,
एक ही मुरली के पॉइंट को धारणा स्वरूप उस दिन बनते जाए तो भी हम फरिश्ता बनते जाएंगे नॉलेज के माइट द्वारा। ओम जी शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोले कि जब आप आत्मा परम धाम में भी रहती हो तो भी आत्मा रूप में भी आपकी रॉयल्टी विशेष है अन्य आत्माओं से। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है अपने कोई क्या भी करो, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा आना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि स्वप्न मात्र में भी अपवित्र का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ओम शांति। शांति। जैसे फरिश्ता कैसे बनेंगे, जैसे बाबा अक्सर मुरलियों में कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फरिश्ता माना क्या है ना, फरिश्ते को कैसे दिखाते हैं, लाइट, एकदम लाइट, लाइट के आकार में दिखाते हैं और सदा उड़ते हुए, जमीन पर पैर नहीं रहते। अर्थात इसका भावार्थ बाबा हमें ये बताते हैं कि फरिश्ता हो जो नॉलेज के आधार पर हमको चलाते हैं। माना किसी भी बात में हमें हर बात में हमें डिटैच होकर के, जैसे बाबा कहते हैं न्यारा हो फिर प्यारा बनना। माना कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आती है तो वो भी हमें इफेक्ट ना करे। अगर हम फरिश्ता के स्टेज में है तो माना वो बातें हमको इफेक्ट नहीं करे, हर बात को लाइटली हम ले, लाइट है ना। तो जैसे बाबा कहते हैं अगर कोई कुछ कहता भी है, कोई कुछ इंसल्ट भी, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा इंसल्ट भी करता है, तो जैसे कि हम उस बात को हम फील ना करें, क्योंकि बाबा ने हमें इतनी नॉलेज दिए है कि हर बात की हमें समझ दी है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो अगर हमें नॉलेज फुल अगर हम बनते हैं तो कोई भी बात में जब हम इफेक्ट नहीं होते हैं तब हम फरिश्ते के स्टेज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो माना एकदम लाइट, हल्के, बोझ वाली नहीं है, कुछ भी होता है तो तुरंत उसको बाबा को ट्रांसफर कर देना, हल्के रहना। ओम शांति। जी थैंक यू दीदी। तो अभी हम समय हो रहा है तो अभी योग करेंगे और होमवर्क भी लेंगे। ओम शांति। श्वेता बहन जी ओवर टू यू। ओम शांति। मैं पवित्रता की तरंगों से संपन्न चैतन्य शक्ति पवित्रता के सितारे, पवित्रता की गुणधर्म में स्थित हुआ उस परम सत्ता का, उस परमात्मा का संतान, उस पवित्र सागर का, उस पवित्र सूर्य का संतान, मैं मास्टर पवित्रता की सागर, पवित्रता की सूर्य, अपने आप को देखते हुए मैं पवित्रता की सितारा अपने अनादि काल में उस पवित्र धाम में परमात्मा का साथ देख रही हूँ। परमात्मा का समीप रहने से मेरा पवित्रता की चमक अन्य आत्माओं से बहुत न्यारी और प्यारी दिखाई दे रही है। अनुभव करें हमारा पवित्रता की लाइट, पवित्रता की चमक
बहुत ही सुंदर है। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पावन स्थिति में हूँ। मेरा रोशनी, पवित्रता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। अभी आ जाए अपना देवता स्वरूप में। पवित्रता का रॉयल्टी मेरा अंग अंग से दिखाई दे रही है। आंखों में रूहानी दृष्टि, होठों में रूहानी मुस्कान, पवित्रता का ताज, पवित्रता की दृष्टि वृत्ति कृति संपूर्ण दिखाई दे रही है। अभी मध्यकाल में पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाए। देखिए, मेरा प्यूरिटी का कारण सारे कल्प में पूजनीय माननीय बन जाती हूँ। किसी भी नेताए साधु संतों का भी उद्धार करने वाली, उसको भी पवित्रता की झलक दिखाने वाली मैं पूजनीय देवी हूँ। अभी अपना ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाए। परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता की शक्ति प्राप्त किए हुए, संपूर्ण पवित्रता की रॉयल्टी में रहने वाली मैं पवित्र ब्रह्म कुमार कुमारी हूँ। मेरा पवित्रता की झलक मेरे चेहरे और चलन से दिखाई दे रही है। परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता को धारण कर मैं इस धरती से न्यारे और प्यारे होकर पवित्रता की प्रकंपनों को सारे विश्व पर फैलाते हुए विश्व परिवर्तन का कार्य में मग्न हूँ। इच्छा ओम शांति। Om Shanti. Good morning to all. Have a nice day. ओम शांति। Happy Sadguru ओम Varan. शांति। पवित्र ओम Shanti, सद्गुरु have a good day to all. Yeah, Happy Sadhguru. Sadguru. Shanti, have a good day to all. सदगुरु की निगाह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया।